नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं मानसरोवर विद्या विहार सूरत से चौहान कौशिक। आज हम स्टैंडर्ड 7 में कक्षा 7 विषय हिंदी में एक नई कहानी का अभ्यास करने वाले हैं, नए चैप्टर का, जिसका नाम है सच्चा हीरा। इस कहानी में ये बताया गया है कि सच में सच्चा हीरा कौन होता है, उसकी बात यहाँ पर बताई गई है। तो देखते हैं, किसी गांव का वातावरण है। एक आप पीछे देख सकते हैं कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं। कुएं पर 3 महिलाएं पानी भरकर थोड़ी देर के लिए बैठी है। चौथी महिला अभी भी पानी भर रही है। पंछी है वो उड़ रहे हैं। देखते हैं, सूर्य अस्त हो रहा था, मतलब शाम का समय था, सूर्य डूबने वाला था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। नीड मतलब अपना घोंसला, अपना घर, उस तरफ वो अपने घोंसले की ओर वो जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। शाम का समय था, सूर्यास्त होने वाला था। पंछी अपने अपने घर की ओर आ रहे थे। उस समय गांव की कुछ महिलाएं, स्त्रियां मतलब महिलाएं, पानी लेने के लिए पानी के घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी, कुएं की तरफ आ रही है। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। क्या हुआ कि पानी भरकर कुछ महिलाएं घर की ओर लौट गई, मतलब पानी भरकर घर की ओर चल गई, परंतु उनमें से 4 महिलाएं कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। इसमें से जो महिलाएं पानी भरने आई थी, उसमें से 4 महिलाएं ऐसी थी जो वहाँ पर बैठी थी, अभी रुक रही थी और बैठी बैठी वहाँ पर बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुँची। ये 4 महिलाएं जब बात कर रही थी तो उन लोगों की बात चलते चलते उन सबकी लड़कों पर, अपने अपने बेटों पर आ पहुँची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। जो 4 महिला थी उसमें से एक महिला थी, इसकी उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। क्या कहती है कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे, क्योंकि वो अपने बेटे की तारीफ़ कर रही थी। अब क्यों अपने बेटे जैसा बेटा दे, वो देखते हैं अब कि मेरा बेटा लाखों में एक है। ऐसे तो हर एक माँ के लिए अपना बेटा लाखों में ही एक होता है। वो माँ भी कह रही है कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, उसकी आवाज़, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत मधुर है, अच्छी है। वह बहुत अच्छा गाता है, वह गाना बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। वो जो महिला थी, 4 महिलाओं में जो सबसे बड़ी लग रही थी, बड़ी उम्र की लग रही थी, वो कह रही कि भगवान सबको मेरे बेटा जैसा बेटा दे, और वो लाखों में एक है। उसका कंठ इतना मधुर है कि वह बहुत अच्छा गाता है। और उसके गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं, और लोग बड़े चाव से उसे सुनते भी हैं। आगे देखते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। अब एक महिला अपने बेटे की प्रशंसा करे तो बाकी क्यों चुप रहे। तो दूसरी महिला भी सोच रही कि मैं भी मेरे बेटे की प्रशंसा करूं। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। पहली महिला ने कहा कि मेरे बेटे की आवाज़ बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा गाता है, सब लोग उसे बहुत चाव से सुनते हैं। तो दूसरी महिला भी रह नहीं पाई, उसने भी अपने बेटे की प्रशंसा शुरू की। वो कह रही है कि मेरे बेटे की कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। जो महाभारत काल में जो भीम था वो भी बहुत शक्तिशाली था। इसलिए ये महिला कह रही है कि मेरा भी जो बेटा है वो आज के ज़माने का क्या है, वो भी आज के ज़माने का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती।
दो महिलाओं ने अपनी अपनी बात रखी, तो तीसरी भला क्यों चुप रहे, वो भी बोली। तो बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, साक्षात बृहस्पति का। तीसरी महिला क्या कहती है कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति मतलब कौन, देवों के गुरु, उसका अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो, उसके विद्या की देवी सरस्वती का निवास हो। तीसरी महिला कहती है कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वो जो कुछ भी पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लग रहा है कि वो उसके गले में, ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। सरस्वती मतलब विद्या की देवी उसके गले में बसती हो, ऐसा लगता है। आगे देखते हैं। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटों के बारे में कुछ बताओ। तीन महिलाओं ने अपने अपने बेटे के बारे में बताया, लेकिन चौथी महिला चुप थी। इसलिए वो पहली वाली महिला कहती कि बेटा बहन, तुम भी अपने बेटे के बारे में बताओ, क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। चौथी महिला कहती कि मैं मेरे बेटे के बारे में क्या बताऊं, ना वो अच्छा गाता है, ना वो बलवान है, ना ही वो बुद्धिमान है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगे, अब उन लोगों की बात खत्म हो गई और अपने अपने जो घड़े थे वो सर पर लेकर, अब सिर पर लेकर वो घर की ओर चल पड़ी। तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। तो जब घर जा रही थी तब उन लोगों के कानों पर एक मधुर स्वर सुनाई दिया। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना, उसका कंठ कितना मधुर है। पहली महिला कह रही कि ये जो गा रहा है ना, वो मेरा बेटा है, उसका गला कितना मधुर है, कंठ कितना मधुर, उसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। वह लड़का गीत गाता हुआ वह उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वो गाता गाता वहाँ से निकल गया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता हुआ दिखाई दिया। पहली महिला का लड़का जो था वो तो वहाँ से गाता हुआ चला गया। अब दूसरी महिला का लड़का वहाँ पर आया, बेटा। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है, शक्ति बहादुरी में इसकी तुलना कौन कर सकता है। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। जो दूसरी महिला थी, उसका बेटा भी उसकी अपनी मम्मी की ओर अपनी माँ की ओर देखे बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़े तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। पहला गा रहा था, दूसरे बहुत बलवान था, और तीसरी महिला का बेटा था वो क्या कर रहा था, संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ, उसे बोलता हुआ, उसका रटन करता हुआ वहाँ से निकला। उसके उच्चार से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो, साक्षात सरस्वती माता उसके गले में बसी हो, ऐसा लग रहा था। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। पहले बेटे ने भी अपनी माँ की ओर नहीं देखा, दूसरी बेटे ने भी अपनी माँ की ओर नहीं देखा, तीसरे ने भी अपनी माँ की ओर नहीं देखा। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। तीन लड़के तो आ ही गए, लेकिन चौथी जो महिला थी उसका बेटा भी वहाँ पर आ निकला, उस तरफ आ रहा था। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा है, मतलब देखने से पता चल जाता है वो एकदम सीधा साधा था और सरल प्रकृति का था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही है मेरा लाल। लाल मतलब मेरा बेटा। उस चौथी माँ के लड़के को आते हुए देख, जो चार महिला थी ना उसमें से जो चौथी महिला थी, उसका बेटा आ रहा था। उसे देखकर वो उसकी माँ बोली कि बहन, यही है मेरा लाल, यही है मेरा बेटा। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुँचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा।
उसकी माँ ने कहा कि ना बेटा मैं ले लूँगी, फिर भी वो बेटा नहीं माना और वो पानी का घड़ा लेकर अपने घर चला गया। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। वो तीनों समझ गई कि हमारे बेटे ने हमारी तरफ नज़र भी नहीं डाली, जबकि ये चौथी महिला है, उसका लड़का तो वो पानी का घड़ा लेकर घर की ओर जा रहा है। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा। ये चारों महिला के पीछे जो बुजुर्ग महिला आ रही थी, धीरे धीरे चलते चलते उसने ये सब बातें भी सुनी थी और उन लोगों के पीछे आ रही थी, बाकी सब लोगों को उसने देखा भी था। तो वो कहने लगी कि देखती क्या हो, जो बाकी की तीन महिला उस लड़के को देख रही थी, तब वो कहती है कि देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। सच्चा हीरा कौन है? ये चौथी माँ का जो लड़का है वही सच्चा हीरा है। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ी जो सीख मिलती है वो ये है कि कोई चाहे कितना होशियार हो, कोई चाहे कितना अच्छा गाता हो, कोई चाहे कितना बलवान क्यों ना हो, लेकिन जो अपने परिवार को मदद नहीं करता, अपनी माँ की मदद नहीं करता, फिर ऐसी जो बातें, ऐसा जो लड़का है वो किस काम का है ना, वो किस काम का? सच्चा हीरा तो ये था, चौथी माँ का लड़का था कि जो अपनी माँ को सहायता करता है, मदद करता है। ऐसे भी हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि वो अपने परिवार में मदद रूप हो, और घर में भी वही व्यक्ति अच्छा और जिम्मेदार कहलाता है जो अपने घर में मदद करता हो, अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूर्ण करता हो। ना कि कोई रूप रंग में बहुत अच्छा है लेकिन कुछ काम नहीं करता, कुछ नौकरी नहीं करता, घर पे ही बैठा रहता है, तो ऐसे खूबसूरत लड़के का क्या? अगर कोई लड़का बहुत खूबसूरत है दिखने में लेकिन वो कुछ काम धंधा नहीं करता, कुछ पैसे कमा कर नहीं रहता, तो ऐसी जिम्मेदारी ना उठाने वाला लड़का कैसा कह जाएगा? तो यहाँ पर हमने देखा कि एक लड़का जो अपनी माँ के पास अपनी माँ की मदद करता है, वो अपनी जिम्मेदारी समझकर काम कर लेता है, वही सच्चा हीरा होता है। बाकी तीनों के लड़के इस चौथे लड़के के मुकाबले बहुत अच्छे थे, लेकिन वो इस परीक्षा में भी असफल रहे और साथ में वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें एक कहानी है, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाइए। एक कहानी है कि राजा का बीमार पड़ना, वेद की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का रहस्य समझना। ये कहानी आपको लिखनी है कि उसमें आप ये कहानी ऐसे बना सकते हो कि एक राज्य था, उसमें एक राजा रहता था, उनके राज्य में चारों ओर काफ़ी सुख शांति थी और राजा के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो बहुत स्वभाव से भी बहुत अच्छा था, उनके महल में उनके आराम की सभी वस्तुएं मौजूद थी, एक से बढ़कर एक। राजा का जीवन सुख सुविधा और आराम से व्यतीत हो रहा था। एक दिन अचानक राजा बीमार पड़ गया। कई सारे वेद आए किंतु वे राजा का इलाज करने में असफल रहे। राजा की बीमारी की खबर सारे राज्य में फैल गई। एक बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा कि आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। और राजा ने ये बूढ़े आदमी की बात मान ली। दूसरे दिन राजा अपने राज्य में सुखी मनुष्य को खोजने के लिए निकल पड़ा। वो हर जगह जगह घूम के आया, कहाँ पर नहीं जाए, तो उसको जहाँ पता चला कि यहाँ पर किसी जगह जगह पर ढूंढता रहा था कि उसे कोई सुखी मनुष्य मिल जाए और उसका वो कुर्ता ले ले। राजा सुखी मनुष्य का कुर्ता खोजते खोजते किसान के वहाँ पहुँच गया। वहाँ पर उसने एक किसान को काम करते हुए देखा। राजा ने किसान से पूछा, क्या तुम सुखी हो? किसान ने राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि ईश्वर की कृपा से मैं सुखी हूँ। राजा किसान का उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गया और किसान से उसका कुर्ता मांगने का विचार उसके मन में आ गया। पर जैसे ही राजा ने किसान की तरफ देखा तो किसान ने सिर्फ धोती ही पहनी थी, उसने सारे देह से पसीना बह रहा था। अब राजा सोच में पड़ गया कि इसने तो कुर्ता ही नहीं पहना है, मैं कैसे मांगूँ। राजा किसान के देह से बहते पसीनों को देखकर समझ गया कि कठिन परिश्रम ही सुख का राज है। सुख का जो भेद है वो क्या है? कठिन परिश्रम ही है। राजा ने भी उस दिन से संकल्प किया कि मैं आज से आराम छोड़कर कठिन परिश्रम करूंगा।
और कुछ दिन बाद राजा की बीमारी दूर हो गई। ठीक है, जो व्यक्ति कुछ काम नहीं करता, सिर्फ बैठे रहता है, उसकी बीमार होने की संभावना काम करने वाले आदमी से अधिक गुना बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो काम करता रहता है तो अच्छा रहता है। जैसे कोई आदमी सिर्फ बैठे रहता है तो उसकी तबीयत, उसकी जो बीमारी है वो नई नई बीमारियां होने लगती है। तो इस कहानी का जो सार है वो ये है कि हर एक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज ये वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।